हेलो स्टूडेंट, देखिए हम लोग वॉन टॉप फैक्टर पढ़ रहे थे सॉल्यूशन चैप्टर में। पिछले लेक्चर में वॉन टॉप फैक्टर पे कुछ न्यूमेरिकल भी बनाए थे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में हम लोग कैलकुलेट भी किए थे। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कितना परसेंट डिसोसिएट किया, तो उसमें हम क्या करेंगे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे, अल्फा निकालेंगे। क्योंकि अल्फा क्या होता है, एक मोल में जितना टूटेगा तो उसको अल्फा बोलते हैं। तो परसेंटेज कितना टूटेगा, तो 100 से अल्फा निकाल कर परसेंटेज अल्फा निकाल कर 100 से गुना कर देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। आज हम एक क्वेश्चन की बात करेंगे, ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का 32 नंबर है। देखिए क्वेश्चन तो बहुत आसान है ना। कैसे क्वेश्चन कर रहा है, कैलकुलेट द डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी डेल्टा टी एफ बराबर व्हाट। ठीक है, अच्छा, ऑफ वाटर व्हेन 10 ग्राम ऑफ एसिड, W 10 ग्राम दे रहे हैं। अगर इसका हम मोलर मास जोड़ेंगे तो ए बराबर 122.5 ग्राम होता है। माना आप जोड़ लेंगे, बाद में बात कर लेंगे। अच्छा, ये कर रहा है इतना ग्राम इज एडेड टू इतना ग्राम ऑफ वाटर, यानी W1 दे रहा है कितना, 250 ग्राम। अब इसको केजी में बदलेंगे तो 0.250। अच्छा, केएफ का मान भी दे रहा है यहाँ पे, तो डेल्टा टीएफ निकालना कौन सा मुश्किल चीज है। 1.86 दे रहा है, तो डेल्टा टीएफ निकालना कौन सा वाली चीज है। क्यों सर, डेल्टा टीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो डेल्टा टीएफ बराबर क्या करेंगे, केएफ डब्ल्यू बाई एम इंटू W1 केजी। यही तो फॉर्मूला हम बताए हैं बाबू, ये फॉर्मूला बताए हैं। और ये फॉर्मूला जब बताए हैं तो आराम से ये केजी में है। के का मान दिया हुआ है, W का मान दिया हुआ है, M का मान हम अपने से इसको जोड़ के निकाल सकते हैं, W1 भी दिया हुआ है। ये सब तो जानते हैं, चारों जानते हैं, तो क्या डेल्टा टीएफ नहीं निकलेगा। बोले हाँ सिंपल, तो निकल तो जाएगा। हम लेकिन गलत आंसर आएगा सर। क्यों? क्योंकि यहां पे जो डेल्टा टीएफ निकाल रहे हो, ये क्या मान के निकाल रहे हो कि जब ये ना तो ये सॉल्यूट जो है ना तो टूटेगा और ना तो जुटेगा तब। लेकिन यहां पे आपको मालूम होना चाहिए ये एसिड है, ये एसिड है, ये एसिड है बाबू। और एसिड को जैसे ही वाटर में डाल देते हैं तो गेट डिसोसिएट। एसिड को जैसे ही वाटर में डालते हैं तो H प्लस आयन देता है, यानी H प्लस आयन अलग हो जाएगा इससे, ये H प्लस आयन बाहर हो जाएगा। जब H प्लस आयन बाहर हो जाएगा तो पार्टिकल की संख्या कितना होगा, 2 गुना। तो बताओ जैसी पार्टिकल की संख्या बढ़ जाएगा तो ये जो है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। तो सर इस स्थिति में क्या करेंगे, जब डिसोसिएट करे तो हम बोले बाबू कि जब भी डिसोसिएट करे या एसोसिएट करे वहां पे बॉन्ड ऑफ फैक्टर आई देना पड़ेगा। ओ, इसका मतलब कि डायरेक्ट डेल्टा एफ नहीं निकलेगा। बोले हाँ डायरेक्ट डेल्टा एफ नहीं निकलेगा। तो डेल्टा एफ कैसे नहीं निकलेगा, डेल्टा एफ कैसे निकलेगा। डेल्टा एफ निकालने के लिए हमको आई निकालना पड़ेगा पहले, यानी कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमको डेल्टा टीएफ निकालने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, आई निकालना पड़ेगा। आई निकालेंगे तो डेल्टा एफ निकलेगा। हो तो सर आई निकालना पड़ेगा। तो सर आई के लिए तो आप फॉर्मूला बताए थे कि अल्फा बराबर होता है I-1 n-1। हाँ तो सर जी यहां पे मान ले n तो जान गए, टूटेगा तो जितना n होगा, लेकिन I और अल्फा भी तो नहीं क्वेश्चन में दिया हुआ है। सर अल्फा का मान 1 ले लें, हम बोले 1 कब लेंगे, जब कंप्लीट डिसोसिएट करेगा तब ना। तो यहां पे तो कहीं क्वेश्चन में कहीं नहीं कर रहा है वीक एसिड है ये, कंप्लीट कभी टूटेगा ही नहीं, तो हम अल्फा का मान 1 ले नहीं सकते हैं। तो सर यहाँ पे आई भी अननोन हो गया, अल्फा भी अननोन हो गया। हम बोले बाबू रे, इसका मतलब कि हमको आई निकालने से पहले अल्फा निकालना पड़ेगा, यानी कि आगे अल्फा निकालेंगे तो आई निकलेगा। अल्फा जान गए, आई आराम से निकाल लेंगे, और आई निकालने के बाद हम इस आई को यहां रखेंगे, डेल्टा टीएफ निकालेंगे। यानी कि सर यहां पे अल्फा से कैसे निकलेगा, तो उसके लिए देखिए क्वेश्चन में के दिया हुआ है।
यानी कि इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है आप ही बताओ कि ए के द्वारा अल्फा निकालेंगे, ए के द्वारा क्या निकालेंगे, अल्फा निकालेंगे, अल्फा के द्वारा आई निकालेंगे, आई के द्वारा डेल्टा टीएफ निकालेंगे। ओ जानते हो ये 32 नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ठीक इसके 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 अगला क्वेश्चन जो 33 है उसमें क्या किया है कि 33 नंबर क्वेश्चन में हमको क्या डेल्टा टीएफ दिया हुआ है और के निकालने की बात कर रहा है। एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन नंबर 33 है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 33 में जस्ट इसके उल्टा किया हुआ है। वहां पे डेल्टा, यहां पे के का मान दिया हुआ है और डेल्टा टीएफ निकालना है। के का मान दिया हुआ है, देखिए यहां पे दिया हुआ है और डेल्टा टीएफ निकालना है। 30 नंबर क्वेश्चन में 33 में क्या किया है कि डेल्टा टीएफ का मान दिया है और के निकालना है। तो सही कैसे होगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, डेल्टा टीएफ से आई निकालेंगे, आई से अल्फा निकालेंगे और अल्फा के द्वारा हम के ए निकालेंगे। यानी कि ये 32 का हो गया ये वाला प्रोसेस। यानी के ए दिया हुआ है तो के के सहारे अल्फा निकालेंगे, फिर के ए के सहारे अल्फा निकालेंगे तो अल्फा के सहारे आई निकालेंगे, आई के सहारे डेल्टा टीएफ निकालेंगे। यहां पे क्या करेंगे बाबू, अगला क्वेश्चन में डेल्टा टीएफ निकालेंगे। डेल्टा टीएफ दिया हुआ है क्वेश्चन में, डेल्टा टीएफ के बाद आई निकालेंगे, आई इसी फॉर्मूला से निकालेंगे, इसी फॉर्मूला से आई निकाल, डेल्टा टीएफ दिया हुआ है, ये के ये सब दिया हुआ है। अब ये दिया हुआ है, देखिए वाटर का केएफ का मान नहीं दिया है तो जान जाइए कि वाटर सॉल्वेंट पे केएफ का मान डिपेंड करता है। अगर वाटर के लिए केएफ का मान इतना है तो हर जगह केएफ का मान इतना ही होगा वाटर के लिए। यानी कि केएफ का मान नहीं दिया है तो आपको जान जाना होगा कि 1.86 है। डब्ल्यू ये सब दिया हुआ है, ये हम जानते हैं, केएफ जानते हैं, डेल्टा टीएफ क्वेश्चन दिया तो आई निकल जाएगा। आई के सहारे इस फॉर्मूला के द्वारा अल्फा निकालेंगे और अल्फा जब निकल जाएगा तो हम अभी आपको बता दे रहे हैं कि अल्फा से के कैसे निकलेगा। यानी कि हम क्वेश्चन नंबर 33 आपका होमवर्क हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 32 हम बता दे रहे हैं। अब देखिए यहां पे जब भी आपको यहां पे के ए दिया हुआ है और के देने से पहले हमको जब अल्फा निकालना होगा ना बाबू तो पहले कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे। यानी कि आगे हम कैलकुलेशन ऑफ क्या करेंगे, हम लोग अल्फा निकालेंगे, डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टेप 1 किया जाए तो इसको भी मिटा दिया जाए। इसको मिटा दिया जाए, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। अल्फा से देखिए हम क्या करेंगे अभी कि के से अल्फा निकालेंगे, यहां पे अल्फा दिया हुआ होगा उस अल्फा से के निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 33 में, बस हुबहू होगा। तो देखिए हम पे क्या करेंगे, स्टेप 1 कर दिया जाए। अच्छा चलो स्टेप 1 हम यहां लिख देते हैं, स्टेप 1। स्टेप 1 में देखिए क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। उसके लिए देखिए क्या किया है, मास ऑफ एसिड दिया है, मास ऑफ एसिड कितना दिया है 10 ग्राम। अच्छा मोलर मास आपको अपने से निकालना पड़ेगा। एसिड क्या है जल्दी बता दो, तो CH3 CH2 CH Cl COOH। एक बार देख लेंगे ढंग से, कार्बन कितना है 1 2 3 4 यानी 12 गुने 4। अच्छा हाइड्रोजन कितना है
3 2 5 1 6 और 1 7 1 गुने 7। अच्छा अब बताओ ऑक्सीजन कितना है, 2 ठो है तो 16 गुने 2 प्लस क्लोरीन कितना है 1 ठो 35.5 122.5 ग्राम पर मोल। ठीक है। अच्छा ये उसका मोलर मास निकल गया, ये निकल गया। अब बताओ उसका वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम भी देखिए वाटर का मास की डेंसिटी एक होता है, तो ये डेंसिटी एक होता है तो एक मास और वॉल्यूम दोनों सेम होता है, उसमें टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 ml का है। ऐसा होगा सर 250 ग्राम, हम बोले वाटर का डेंसिटी एक होता है। वाटर का डेंसिटी कितना होता है, एक होता है। तो जब वाटर का डेंसिटी एक होता है तो जितना इसका मास होगा उतना ही उसका वॉल्यूम होता है। तो 250 ग्राम है 250 है यानी 0.250 लीटर। अब आप बताओ इसका कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन बोले तो सी, मोलारिटी। कॉन्सेंट्रेशन सी बोले तो आपको अगला क्वेश्चन में भी पहले आप कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे। कॉन्सेंट्रेशन में बाद में जरूरत पड़ेगा, लेकिन आप निकाल सकते हो कॉन्सेंट्रेशन, उसमें भी कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत पड़ेगा। तो आपको क्या करना है कि कॉन्सेंट्रेशन सी बराबर क्या हो जाएगा, देता हूं। तो दिया गया मास बट्टा उसका मोलर मास 122.5 ग्राम पर मोल। अब बटा वॉल्यूम 0.250 लीटर। ग्राम से ग्राम कट गया। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बराबर आएगा, आप देख लेना 0.326 ग्राम मोल पर लीटर। तो अगला क्वेश्चन में भी आप क्या करोगे कि उसका मास दिया हुआ है, एसिड का मास दिया हुआ है, एसिड का मोलर मास खुद से निकालेंगे ऐसे जोड़ के, और उसका जितना मास रहेगा उस मास के हिसाब से हम लोग वॉल्यूम निकाल के हम उसका कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे। यानी कि इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना निकला बाबू, तो 0.326। पहले आप इसे नोट कर लो। यानी कि हमको कॉन्सेंट्रेशन अब दिमाग में बैठाना है कि इतना का जो ये मास दिया हुआ है इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.326 ग्राम पर मोल पर लीटर। अब देखिए हम क्या करेंगे कि देखिए यहां पे अब इसको तो मिटा सकते हैं। अभी हम अल्फा कैलकुलेशन नहीं किए हैं, अल्फा नहीं निकाल पाए हैं बाबू। अभी हम सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन जो मास है उसको कॉन्सेंट्रेशन में चेंज किए। अब देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, अब देखिए कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे, इसको थोड़ा समझिएगा बाबू। इसी एक रिलेशन बता दे रहे हैं और इसी रिलेशन से हम क्वेश्चन नंबर 33 बनाएंगे। ठीक है ना। इसी रिलेशन से आप क्या कीजिएगा कि अल्फा दिया हुआ रहेगा, आप के निकाल लीजिएगा, अल्फा से निकाल के के निकालिएगा सेम रिलेशन से। जैसे मान लीजिए ये एसिड है CH3 CH2 CH3 CH2 CH Cl COOH। अब जैसे इसको वाटर में डालोगे बाबू तो ये डिसोसिएट कर जाएगा। कोई भी एसिड क्या देता है तो हम H+ आयन कर देते हैं, H2O में डाल देते हैं। आप H2 नहीं देते तो चलेगा, जैसे H2 में डाल देते तो आप बताओ क्या होगा कि जैसे इसको H2 में डालेंगे तो क्या होगा बाबू कि एसिड किसे कहते हैं, जो H+ आयन देता हो, फट से ये H+ आयन दे देगा तो CH3 CH2 CH Cl COOH माइनस अब प्लस H3O प्लस।
यानी कि कोई भी एसिड को हम अगर पानी में डालते हैं तो H प्लस आयन देता है, कोई भी एसिड को H प्लस आयन में डालेंगे तो H प्लस आयन देगा बाबू। तो बताइए हमने क्या किया था, हमने कॉन्सेंट्रेशन को अभी फिलहाल जैसे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिख देते हैं इसको। यहाँ पे अगर हम C लेते हैं तो ये तो 0 0 होगा। कहा है सर यहाँ पे 0 0 समझ में नहीं है। हम बोले बाबू C लेने का मतलब हमने इसलिए लिया, पानी में भी नहीं डुबाया है। तो जब डुबाएंगे नहीं तो ये बनेगा कैसे? डुबाएंगे तब ना बाबू बनेगा, हम कमाएंगे तब ना पैसा आएगा। हम काम ही नहीं करेंगे पैसा कहां से आ जाएगा? तो वही चीज है कि हम काम किया यानी कि पानी में डाला तो ये जब टूटा, लेकिन डालने से पहले तो क्या होगा, ये सब 0 0 होगा। अब जैसे क्या कहता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है बाबू, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, अल्फा क्या है। हम क्या बताए हैं कि 1 मोल में जितना टूटता है उसी को बोलते हैं अल्फा। हमने मान लो 1 मोल में अल्फा टूटा उसी को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। हमारा लिए कितना है C मोल, तो 1 मोल में अल्फा टूट रहा है तो C मोल में कितना टूटेगा, तो C अल्फा। हम 80 रुपए लिए, 100 रुपए लिए थे, 20 रुपए टूट गया तो बचा कितना, 80 रुपए। तो भैया इतना टूट रहा है, हमने लिया था इतना, जिसमें कि इतना टूट रहा है तो बचेगा कितना, तो इतना। जैसे 100 रुपए में 1 रुपया में 20 रुपए टूट रहा है, 1 रुपए में 20 पैसा टूट रहा है, मान लो ऐसे 20 पैसा टूट रहा है तो 100 रुपए में कितना टूटेगा, तो क्या हो जाएगा 20 पैसा गुने 100 यानी 20 रुपए। यानी 100 रुपया में 20 रुपए टूट रहा तो बचेगा कितना, तो 80 रुपया। तो वही सेम चीज है कि 1 रुपये में जितना टूटता है उसको अल्फा बोलते हैं। तो C हमने लिया है तो C में कितना टूटेगा, तो C अल्फा। तो C अल्फा जब टूट गया तो बचेगा कितना, तो C में से घटाएंगे। 100 रुपए में से 20 रुपया टूट रहा है तो बच रहा है कितना, तो 80 रुपया। तो जितना बचेगा उसी को ना लिखेंगे बाबू। तो एक इक्विलिब्रियम में क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम BRIUM है बाबू, BRIUM। इक्विलिब्रियम में क्या होगा आपकी बताओ, तो C माइनस C अल्फा या अल्फा C। ओहो, तो सर 1 मोल टूट रहा है तो 1 मोल बन रहा है, 1 मोल टूट रहा है तो 1 मोल, 2 मोल टूटेगा तो 2 मोल, 3 मोल टूटेगा तो 3 मोल, अल्फा C मोल टूटेगा तो यहां पे भी क्या होगा, अल्फा C। 1 मोल टूट रहा है तो ये 1 मोल बन रहा है, 2 मोल टूट रहा है तो 2 मोल बनेगा, 3 मोल टूट रहा है तो 3 मोल बनेगा। अगर अल्फा C टूट रहा है तो भी तो अल्फा C होगा। यानी कि जब हमको क्या करना है कि हम इतना C ले रहे हैं तो ये शुरू में 0 होगा, लेकिन हम क्या जानते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होता है, 1 मोल में जितना टूटता है उसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। तो C मोल 1 मोल में टूट रहा है अल्फा, तो C मोल में कितना टूट रहा है, C अल्फा। तो बचेगा कितना, तो C में से C अल्फा घटाएंगे। तो जब 1 मोल टूट रहा है, यहाँ पे 1 टूट रहा है, 1 मोल बन रहा है, यहाँ पे C अल्फा टूट रहा है तो C अल्फा बनेगा, ऑलरेडी C अल्फा बनेगा। तो पहले आप इसे नोट कर लो, नोट कर लिए। इसका मतलब आपको ध्यान रहे कि इसका कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे कितना आ गया, अल्फा C। इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया, अल्फा C। और इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया बाबू, तो अल्फा C माइनस अल्फा C। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। मिटा दे, हम इसको नहीं मिटाते क्योंकि अल्फा C, इसको आप याद रखो। इस H3O के बदले कितना लिखेंगे, अल्फा C। इस माइनस आयन के बदले अल्फा C लिखेंगे और इस कॉन्सेंट्रेशन के बदले क्या लिखेंगे, C माइनस अल्फा C। तो अब आप पहले से नोट कर लो। तो नोट कर लेंगे तो देखिए क्या होगा कि जब नोट कर लेंगे तो देखिए क्या होगा बाबू, यहां पे कि देखिए आप यहां पे समझिए कि Ka बराबर होता है, यानी इसको बोलते हैं K क्या चीज है सर, यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट है ऑफ एसिड। इसको हम 11th में पूरा डिटेल बताए हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड जो है ये बहुत ही ज्यादा हम बात किए हैं 11th का इक्विलिब्रियम चैप्टर में। अब फिर इसके बाद बात करेंगे हम
आप उसके लिए वीडियो बनाएंगे और जब उसका वीडियो बनाएंगे तो आप लोग देख लीजिएगा वो। तो के बराबर क्या होगा कि ये राइट हैंड साइड वाला जो इक्वेशन है साम जो इक्विलिब्रियम का इक्वेशन है, तो राइट हैंड साइड वाला ऊपर हो जाता है और लेफ्ट हैंड साइड वाला को हम नीचे ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा जल्दी बता दो, CH3 CH2 CH2 CH Cl COO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, फिर इसके बाद H3O का कॉन्सेंट्रेशन और डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड साइड वाला को नीचे लेते हैं, यानी कि CH3 CH2 CH Cl COOH का कॉन्सेंट्रेशन। सर वाटर नहीं लेते बाबू, वाटर नहीं लेते हैं, वाटर कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट मानते हैं और उसी कांस्टेंट को हम इस पार से कांस्टेंट को कांस्टेंट कर देते हैं, हटा देते हैं कांस्टेंट करके, यानी कि K का वैल्यू हमारा निकल गया। अच्छा एक चीज और भी बात करते हैं, जब इस एसिड को तोड़ रहे हैं तो देखिए दो पार्ट में टूट रहा है, एक मोलिकुली और एक मोलिकुली। अगर हमको बाद में अगला बेस जब अगला बार आई निकालेंगे रे बाबू, तो उस समय ये इक्वेशन नहीं लिखेंगे। यहाँ पे इस एसिड को जब भी डालते हैं तो दो आयनों में टूटता है, यानी कि यहाँ पे n का मान 2 रख देंगे, हम ध्यान रहे इस चीज को डायरेक्ट कर देंगे बाबू। तो अब आप बताइए कि K का मान हम तो अब इसको मिटा सकते हैं। अच्छा देखिए हम मिटाते नहीं है, यहाँ पे क्या करेंगे, K बराबर अब क्या हो जाएगा, K बराबर अब बताओ क्या हो जाएगा, ये इसको हम अल्फा सी वही बताए थे, इसको अल्फा सी होता है, ये भी अल्फा सी होता है इनटू अल्फा सी। अच्छा ये क्या हो जाएगा, C माइनस अल्फा सी होगा ना बाबू। तो अब हम पूछ चुके अब यहाँ पे तो भर गया, स्पेस भर गया, इसीलिए अब हमको क्या करना चाहिए कि इसको मिटा देना चाहिए। तो अब पहले आप इसे नोट कर लो, इसको इन दोनों को नोट कर लो। अब देखिए अब क्या करते हैं, अब मिटा देते हैं, तो नोट कर लिया। तो देखिए अब यहां पे समझिए, अब देखिए आपने क्या किया, अब यहां पे देखिए हम इस C को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा सी के बराबर अल्फा सी गुने अल्फा सी बट्टा में C को कॉमन ले लिए 1 माइनस अल्फा। तो क्या करेंगे बाबू, ये C से एक C कट जाएगा। अब बोलो K बराबर क्या हो जाएगा, K बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर C बाई 1 माइनस अल्फा होगा ना बाबू। अब बताइए आप लोग बताइए क्या किया जाए। अब देखिए यहां पे इफ अल्फा इज वेरी 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 लेस देन 1, अल्फा का मान बहुत कम होता है, बहुत कम टूटता है बाले ना बाबू कि ये वीक एसिड है, बहुत कम डिसोसिएट होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड इज वीक एसिड। देन अल्फा कैन बी neglected। अल्फा को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अल्फा को जब आप नेग्लेक्ट कर दीजिएगा तो क्या होगा, अल्फा को नेग्लेक्ट कर दीजिएगा तो कहां नेग्लेक्ट कीजिएगा, सर ये और अल्फा को, और नहीं ये गुना में कभी नहीं नेग्लेक्ट हो सकता है। कहां से नेग्लेक्ट होगा, तो जहां जोड़ेंगे और जहां घटाएंगे वहां नेग्लेक्ट करेंगे, यानी कि Ka बराबर अल्फा स्क्वायर C हो जाएगा। ओहो, यानी कि ये अल्फा को नेग्लेक्ट करेंगे, हाँ बाबू जब एक से बहुत कम है तो एक में घटाने के बदले उसको नेग्लेक्ट कर दे। तो अब बताइए कि अल्फा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। अल्फा स्क्वायर बराबर Ka बाई C। अब बताइए अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहां पे स्क्वायर रूट हो जाएगा Ka बाई C। अब बताइए अगर आप अगला क्वेश्चन में डेल्टा टीएफ से आई निकाल लेते हो, आई से अल्फा निकाल लेते हो, तो अल्फा अगर जानते हैं तो सी अगर हम निकाल सकते हैं, जैसे निकाले हैं तो के भी निकल जाएगा 33 में, तो के भी आप निकल सकता है। क्वेश्चन नंबर 33 को आपको खुद से बनाना है। अब बताइए आप यहाँ पे अल्फा बराबर क्या जानते हैं, अल्फा बराबर के कितना दिया हुआ 1.4 रूट अंडर 1.4 गुने 10 के पावर -3
दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अच्छा सी कितना दिया हुआ है जल्दी बताइए, 0.326। ठीक है, तो अब हम क्या करें कि इसको हम क्या करते हैं, तो अल्फा बराबर, आप पहले आप इसे नोट करो, नोट कीजिए। अब देखिए, अब जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 42.9 गुणे 10 के पावर -4। अब देखिए, जब हम सबका कैलकुलेट कर लिए, आप तो इधर नोट कर लिए, इसे समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जब आप इसको हम वर्गमूल से बाहर निकालेंगे, यानी अल्फा बराबर हमारा क्या आया, √42.9 इंटू 10 के पावर -4। और जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो अल्फा बराबर हो जाएगा 10 के पावर -2 आधा इंटू 42.9। जब इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे बाबू, तो ये आ जाता है 6.55 इंटू 10 के पावर -2, यानी कि बराबर हो जाएगा 0.0655। ठीक है, तो अल्फा का मान तो निकल गया बाबू, तो आप इसे नोट कर लो, नोट कर लो। नोट कर लिए। अब देखिए, अल्फा का मान निकाल लिए। अब स्टेप 2 चला जाए। स्टेप टू चला जाए, तो स्टेप 2 में क्या होगा आप बताओ। स्टेप 2 में कैलकुलेशन ऑफ वांट ऑफ फैक्टर आई, कैलकुलेशन ऑफ वांट ऑफ फैक्टर आई। वांट ऑफ फैक्टर आई का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो हम इसके लिए हम बताए हैं बाबू, अल्फा बराबर होता है i-1 n-1। अब ये एसिड है, हम आपको बताए हैं कि एसिड जो है ये कितने भागों में टूटता है, तो 2 भाग में। एसिड को क्या देता है, H प्लस आयन देता है, तो ये निगेटिव है और ये H प्लस आयन, इसका मतलब n बराबर 1, n बराबर 2 हो गया। अच्छा, अल्फा का मान भी हम तो जानते हैं, अल्फा बराबर 0.00655। अब बताइए, आई का मान अल्फा का मान जानते हैं, एन का मान जानते हैं, तो आई का मान तो निकल जाना चाहिए। तो कैसे निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, अल्फा बराबर, अब तो इसको तो आप नोट कर चुके हो, तो देखो यहाँ पे तो बोलो यहाँ पे अल्फा का मान रखा जाए तो 0.655 बराबर i-1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 - 1 1, तो क्या हो जाएगा 2 - 1 1, इधर आएगा तो 1 से उतना ही, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी i बराबर 1.0 यहाँ पे हो जाता है 0.0655 1.0655। आई का मान निकल गया। अब जब आई का मान निकल गया, पहले तो आप इसे नोट करो। अब देखिए, जब आई का मान निकल गया तो डेल्टा टीएफ तो आराम से निकल जाएगा। हाँ, आई का मान निकल गया, अब डेल्टा टीएफ का मान, तो डेल्टा टीएफ का मान तो आराम से निकलेगा बाबू। स्टेप 3, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए कैसे करेंगे, तो डेल्टा टीएफ बराबर आई के एफ डब्ल्यू बाई एम इंटू W1 किसमें, केजी में। अब बताइए क्या है, नहीं निकलेगा रे बाबा आपसे, तो यहाँ पे डेल्टा टीएफ बराबर क्या करेंगे, अब बताओ आई का वैल्यू 1.0655, अभी आपने निकाला है। केफ का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 1.86। अच्छा,
n का वैल्यू हम अभी तो निकालेंगे, इसका n का वैल्यू कितना होगा, सबका जोड़ेंगे तो इसका n का वैल्यू हमने निकाला है। अच्छा के w का वैल्यू 10 ग्राम। अच्छा अब बोलो k का वैल्यू कितना है, तो 1.8 ओ सॉरी 122 10.5 ग्राम पर मोल। अपने यूनिट देते रहना बाबू। अच्छा W1 कितना है, ये ग्राम में है, इसको W1 को किस में बदलना है, केजी में। तो केजी में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 0.25 केजी। पहले आप इसे नोट कर लो। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो डेल्टा TF बराबर हो जाएगा 0.65 केल्विन। तो यानी कि एक क्वेश्चन बनाने के लिए 3 स्टेप में बनाना होगा। यहां पे K दिया हुआ है तो उससे अल्फा निकालेंगे, अल्फा से I निकालेंगे, I से डेल्टा TF निकालेंगे। तो पहले आप इसे नोट कर लो, इसे नोट। अब देखिए इस क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन देखिए 19.5 ग्राम ऑफ एसिड इज एडेड टू 5 ग्राम ऑफ वाटर। अब बताइए एसिड है, वाटर में डालो तो टूटेगा, फिर जैसे ही टूटेगा तो बोलता है कि जब ये टूट जाता है तो इसका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट तो होगा, लेकिन एलिवेशन सॉरी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट तो होगा, और उसका ऑब्जर्व कितना पा रहा है 1 डिग्री से। वाटर का कितना फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा 1 डिग्री से। तो कैलकुलेट बोल रहा है बॉन्ड ऑफ फैक्टर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। देखिए यहां पे क्या किया था, पिछला क्वेश्चन में था कि ये दिया हुआ था और डेल्टा TF निकाला। अब यहां पे क्या किया है कि डेल्टा TF दे रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट दे रहा है डेल्टा TF, एंड डेल्टा TF दे रहा है तो हम क्या करेंगे I निकालेंगे स्टेप 1 में। स्टेप 1 में कैलकुलेशन ऑफ I निकालेंगे, बॉन्ड ऑफ फैक्टर। तो उसके लिए क्या किया हुआ है, यहां पे डेल्टा TF तो दे रहा है, तो डेल्टा TF बराबर I KF W बाई M गुने W1 किसमें, केजी में। यानी कि I का वैल्यू हम I का वैल्यू निकालना है, डेल्टा TF दे रहा है क्वेश्चन में, KF भी दे रहा है क्वेश्चन में, W दे रहा है इतना ग्राम, M अपने से जोड़ के निकाल लेंगे, और 500 ग्राम वाटर दे रहा है यहाँ पे, तो 500 ग्राम वाटर उसको केजी में बदल लेंगे। अब बताओ I निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, तो I निकल जाएगा। तो स्टेप 2 करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ अल्फा। तो अल्फा का कैलकुलेशन कैसे करेंगे बाबू, तो उसके लिए अल्फा बराबर होता है I-1 N-1। तो कैलकुलेशन अल्फा कैसे करेंगे, तो I-1 N-1 अल्फा निकाल लेंगे, I का वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, I का वैल्यू यहां पे जो दिया हुआ है निकालेंगे, तीन तो दे रहा है बाबू, तो I का वैल्यू से हम लोग अल्फा निकाल लेंगे। N का सर वैल्यू कितना होगा, तो ये एसिड है, तो एसिड क्या देता है H+ आयन देता है, तो H+ आयन टूटेगा तो H+ आयन, और ये एसिड ये आयन ऋण आयन नेगेटिव आयन, यानी 2 टूटेगा तो N बराबर 2 हो जाएगा। अच्छा फिर इसके बाद स्टेप 3 में करेंगे कैलकुलेशन ऑफ, स्टेप 3 में करेंगे कैलकुलेशन ऑफ Ka। तो Ka बराबर हम क्या जानते हैं, रूट अंडर सॉरी हम क्या जानते हैं, K बराबर अल्फा स्क्वायर C, यही ना फॉर्मूला था जो पिछला देखेंगे रिलेशन। तो अल्फा यहां से निकालेंगे और C अपने से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, तो अल्फा जान के C जान के तो K तो अपने आप निकल जाएगा, और ये तीनों स्टेप का आंसर होगा। तो आप खुद से इसे बनाइए। हमने क्या किया कि आपको हिंट दे दिया, यहां पे आप हिंट लेकर के आप इसे बनाने की कोशिश कीजिए। नोट कीजिए, पहले आप हिंट ले लो। अब देखिए ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CO2 W बराबर व्हाट। अब इसका M बराबर हमको इसको जोड़ना पड़ेगा,
एम कितना हुआ, तो सीए का 40 और 35.5 गुने 2, 35.5 इंटू 71 और 40, 111। अब बताओ आई भी दे रहा है, आई 2.47, कहता है कितने लीटर पानी में, यानी कि हम CaCl2 को कितना अमाउंट CaCl2 को डालें 2.5 लीटर में, यानी भी दे रहा है 2.5 लीटर, कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो P जो हो जाए वो 0.75 atm हो जाए एट T बराबर 27 डिग्री। 27 डिग्री का मतलब 300 कैलोरी, यानी कि 27 डिग्री पे आप बताइए कि हम एक सॉल्यूशन है कि उस सॉल्यूशन में हम CaCl2 जो सॉल्यूट है कितना सॉल्यूट डालें, W बराबर वाट, तो CaCl2 का मोलर मास तो 111 होगा, कि उसका आई भी दे रहा है, क्वेश्चन में एक और आसान कर दिया कि इसका 2.5 लीटर ऑफ वाटर में कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर 0.75 हो जाए, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे बाबू, कुछ नहीं। कैसे, तो हम क्या करेंगे, P बराबर हम क्या जानते हैं, आई W बाई एन आर टी बाई भी। अब यहाँ पे R का वैल्यू चूंकि एटीएम में है तो R का वैल्यू क्या करेंगे 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल हो जाएगा। अब इसमें हम सबका वैल्यू को बैठा देंगे और W निकाल लेंगे, तो W बराबर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, P इंटू एम इंटू भी, हम बट्टा में आई आर टी। अब बताओ P हम जानते हैं, M जानते हैं, V जानते हैं, I जानते हैं, R T जानते हैं, सबका वैल्यू जानते हैं, तो अपने आप इसका आंसर होगा, ये आप होमवर्क में कर लेंगे।